हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूसम रबीना ब्लॉग। ठीक है, तो आज आई हूँ मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो पे। ठीक है, तो आज मैं पका रही हूँ फलियाँ। ठीक है, लोबिया की फलियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिर बाद में आपको पका के भी दिखाऊँगी। अभी आपको वैसे दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये हाफ़ के जी मैंने ये लोबिया की फलियाँ ली हैं। ठीक है, तो और ये 3 अदद प्याज लिए हैं मैंने, क्योंकि शोरबा बनाना है ना, तो इसलिए शोरबा बनाने के लिए ये प्याज होने चाहिए। ठीक है, और प्याज ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, लहसुन, अदरक और टमाटर। ठीक है, हाफ़ के जी मैंने ये आलू लिए हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा धनिया। ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अब इनको बनाती हूँ और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ बना के। ठीक है, अच्छा, ये फलियाँ मैंने निकाल ली हैं। ठीक है, और ये मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और ये हरी मिर्ची, इसका भी पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, लास्ट में डालूँगी। हाफ़ के जी ये मैंने आलू लिए हैं। ठीक है, तो हाफ़ के जी ये लोबिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब मैंने ये निकाल ली हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगी पका के। ठीक है, प्याज मैंने कटिंग किए हैं। ठीक है, वो भी आपको दिखाती हूँ। पतीली में डालती हूँ तो फिर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये वो 3 अदद प्याज है जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, इनको मैंने कटिंग करके अच्छे से धो लिया है और इसको अब मैं पतीली में डालूँगी। ये एक मैंने पतीली ली है। ठीक है, इसमें मैंने ये 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी और इसको ब्राउन करूँगी। ठीक है, अच्छा, ये हमारा लाइट ब्राउन सा प्याज हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी और फिर इसमें वो चीज़ें ऐड करूँगी, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची। ठीक है, तो फिर वो भी मैं इसमें उसकी भी बुनाई करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। ठीक है, अभी ये प्याज हो रहा है ब्राउन, थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इसको। देखिए, हो गया है। ठीक है, दरअसल ये फलियाँ हैं ना लोबिया की, तो इसमें थोड़ा सा ना प्याज ज़्यादा ही ब्राउन करेंगे, क्योंकि फिर ना ये कच्चे कच्चे प्याज की ना स्मेल आती रहती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन करेंगे। तो अभी ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं वो पेस्ट ऐड करूँगी मैंने बनाया है। ठीक है, ये अदरक, लहसुन, टमाटर है नीचे ऐड करके तो इसको बनाई कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए इसकी बुनाई हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको भुनेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे फिर थोड़ा सा। ठीक है, ये लोबिया की फलियाँ बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो बनाती तो मैं ऐसे ही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, मैंने किसी की ना वीडियो कॉपी नहीं की, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे आपको दिखा रही हूँ, मतलब मेरे स्टाइल में बता रही हूँ आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से ये भी बात शेयर करनी थी कि मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था, तो अब तो मैंने अपना फ़ोन भी ले लिया है। ठीक है, तो ये मैं आज अपने फ़ोन से बना रही हूँ, अपने मोबाइल से बना रही हूँ ये वीडियो। ठीक है, मैंने न्यू मोबाइल ले लिया है। अच्छा, ये देखें ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके अब थोड़े से मसाले इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, हम लोग ना मिर्ची थोड़ी कम ही डालते हैं, खाते हैं। तो आप लोग अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम कम ही खाते हैं। ठीक है, तो और ये है भी शोरबा, तो शोरबे में ना मतलब इतनी मिर्ची अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये हाफ़ चम्मच मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ। ये 1 चम्मच से ना थोड़ी सी कम मैं रेड मिर्ची ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है,
थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच नमक का। सारी ऐड करके चीज़ें तो इसकी हम बुनाई कर लेंगे। ये सारी चीज़ों की बुनाई हो रही है, देखें। ठीक है, ऐसे हमने मसाला सा बनाना है, मसाला रेडी करना है ऐसे हमने। ठीक है, तो उन चीज़ों की बुनाई करके इसमें मैं पहले आलू ऐड करूँगी। ठीक है, आलूओं की बुनाई करूँगी। दूध को पतीली में डाल के ना तो गर्म होने के लिए पड़ रही हो, तो रहने दो, वैसे पतीली में डाल दो या ऐसे ही रख दो जग को। एक से 2 मिनट तक ना इसकी बुनाई करेंगे। जब ऐसे घी सेपरेट हो जाए ना तो फिर इसमें ना आलू ऐड कर दें। ये हमने 1/2 kg आलू लिए हैं। ठीक है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बुनाई करके तो इसमें ना ये लोबिया की जो फलियाँ हैं ना, लोबिया है, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसमें मैं ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें ना मैं फलियाँ ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी इसकी बुनाई करूँगी और पानी ऐड कर दूँगी। ये जो नमक और रेड मिर्ची है ना, ये आप लोगों ने अपने हिसाब से ऐड करनी है। ठीक है ना, जैसे ही आप लोग खाते हैं। वैसे अगर तो कम खाते हैं ना, थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं, कम खाते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से ऐड कर लें। ठीक है, ये मेरे हिसाब से डालें, जितनी जितनी मैंने डाली ना उतनी डालें। अगर तेज़ खाते हैं तो फिर ज़्यादा करें। ठीक है, तो मैं तो कम खाती हूँ, तो मैं क्या, मेरे बच्चे और हम सब भी कम खाते हैं, इसलिए मैं कम ऐड करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी अब बुनाई करूँगी। अच्छा, ये देखिए इसकी बुनाई हो गई है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी भी आपने उस हिसाब से ऐड करना है जितना आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, ज़्यादा छोरबा करना है या फिर रस मिसे से रखने हैं, ज़्यादा नहीं छोरबा करना, तो उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। ठीक है, मैं इतना पानी ऐड करूँगी ये दोनों चीज़ें गल जाएँ और थोड़ा सा छोरबा रह जाए। ठीक है ना, अब लास्ट रह गया है धनिया। ठीक है, जो इसमें मैं लास्ट में ऐड करूँगी। इसकी आंच हल्की कर देनी है मैंने और इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। ठीक है, अच्छा, ही देखें हमारा सालन तैयार है। ठीक है, सालन बन गया है। अब इसमें मैं ये धनिया ऐड कर दूँगी। ठीक है, धनिया ऐड करके चूल्हा मैंने बंद कर देना है और इसको उतार लूँगी। हाँ, ठीक है, अभी आपको ना प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें हमारा सालन बन के तैयार है। ठीक है, देखिए कितना प्यारा बना है माशाल्लाह। इसको खाएं मज़े मज़े से और कमेंट में बताएं मेरी तरह कि जैसे मैंने पकाया है आप लोग भी ऐसे पकाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा बना है। ठीक है, आपका भी सालन।
मेरा तो बहुत मज़े का बना है। अगर मेरे तरीके से पकाए ना, मेरे स्टाइल में, तो मुझे बताना ज़रूर कैसा बना था, ठीक है। और मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।